दिवाली ऑफर गुड न्यूज। राजेंद्र जोधपुरिया चैनल के सभी व्यूअर को साइको गुरु टीम की तरफ से दिवाली गिफ्ट दिया जा रहा है। आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के बात करते हैं और काउंसलिंग के चार्जेज भी पे करते हैं। इस दिवाली आपके लिए ऑफर है। अपॉइंटमेंट फीस और काउंसलिंग फीस में भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप दिवाली से पहले अपॉइंटमेंट पर मुझसे बात करते हैं या काउंसलिंग लेते हैं, उसमें आप भारी डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। कई बार ये आपका सवाल रहता है कि काउंसलिंग फ्री कर दी जाए या एक नॉमिनल फीस पर काउंसलिंग हो, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए साइको गुरु टीम ने फैसला किया है दिवाली ऑफर का। आप दिवाली से पहले अपनी अपॉइंटमेंट और काउंसलिंग फिक्स करवा सकते हैं। ये ऑफर वैलिड रहेगा ओसीडी के लिए, डिप्रेशन के लिए व अन्य तमाम तरह की मानसिक समस्याओं के इलाज के लिए। आज ही आप साइको गुरु टीम के नंबरों पर फोन करके काउंसलिंग और अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक गलती जो ओसीडी और डिप्रेशन के इलाज में बाधा बनती है, अगर आप उस गलती को सुधार लेते हैं तो ओसीडी और डिप्रेशन का इलाज 100% नहीं 200% पक्का हो जाता है। वो गलती क्या है, आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वो गलती है अवॉइडेंस, भागना। भागना हमेशा कमजोर लोगों की निशानी है। ओसीडी वाले भागते हैं। ओसीडी वाले भागते किससे हैं, इसे विस्तार से जान लेते हैं। जिनको भी कंटेमिनेशन ओसीडी है, साफ सफाई वाली ओसीडी है, वो भागते हैं बाहर जाने से, चीजों को छूने से, दरवाजे के हैंडल को छूने से घबराते हैं, बाहर गली में जाने से घबराते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज करने से घबराते हैं। जिन जिन वस्तुओं को छूने से, इस्तेमाल करने से वो डरते हैं, वही सबसे बड़ी गलती है। जितना वो ज्यादा डरेंगे, जितना ज्यादा वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को अवॉइड करेंगे, उतनी ही ज्यादा ओसीडी और पकड़ती जाएगी। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि अवॉइड नहीं करना है, ना अवॉइड करना है ना भागना है। जितनी ज्यादा आपकी अवॉइडेंस की लिस्ट बड़ी होगी, उतनी ही ज्यादा गहरी लंबी ओसीडी की बीमारी होती जाएगी। तो सबसे पहले अपने डर का सामना करें। जिन वस्तुओं को छूने से डर लगता है, धीरे धीरे उनको छूने का अभ्यास करें। अभ्यास कैसे करना है, इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी को वो भी बताऊंगा। जिस किसी को भी चेकिंग वाली ओसीडी है, उनको डाउट आता रहता है। वो वस्तुओं को जब भी लॉक लगाते हैं, गाड़ी को लॉक लगाते हैं, ऑफिस को लॉक लगाते हैं, दरवाजे को लॉक लगाते हैं, तब उनके मन में ख्याल आ जाता है कि खुला रह जाएगा तो कुछ हो जाएगा। तो वो भागते हैं। भागते कहाँ हैं, वो छोड़कर नहीं भागते हैं, वो वस्तु की तरफ भागते हैं, चेक करने की तरफ भागते हैं। वो उल्टा काम कर रहे हैं। उन्हें ताला लगा करके अपने काम पर चला जाना है। अगर वो वस्तुओं को बार बार चेक करेंगे तो वो भी पार्ट ऑफ ओसीडी है। उससे ओसीडी और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। और जिनको भी सोमेटिक इलनेस एंजाइटी है, वो एक्सपोजर से भागते हैं, हॉस्पिटल जाने से भागते हैं, ब्लड से भागते हैं। कोई HIV पॉजिटिव है, उससे भागते हैं, टीके, सिरन से, सुइयों से भागते हैं। रेबीज से संबंधित जिनको ओसीडी है, वो कुत्तों से डर करके भागते हैं, कुत्तों की आवाज से भागते हैं। कुत्ता पास से निकल जाए डर जाते हैं। कुत्ता अगर साथ से पास से गुजर गया, तब वो कपड़ों को झाड़ेंगे, घर आकर के नहाएंगे, धोएंगे या वैक्सीन लगवाने की सोचने लग जाते हैं। तो ये भागना ही उनकी गलती है। जितना ज्यादा वो भागेंगे, ओसीडी उतनी ही ज्यादा पीछे पड़ जाएगी। जिनको रूमिनेशन ओसीडी है, वो भी सच्चाई को स्वीकार करने से, विचारों का सामना करने से
डरते हैं, हकीकत को जुटलाने के लिए कुछ काल्पनिक रिचुअल बना लेते हैं। यही उनके लिए जहमत बन जाती है। जिनको रिलीजियस ओसीडी है वो भागते किससे हैं? पूजा करने से, भगवान के सामने जाने से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने से डरते हैं। तो जितना ज्यादा वो धार्मिक स्थलों को अवॉइड करेंगे, धार्मिक कृत्यों को अवॉइड करेंगे, उतनी ज्यादा ओसीडी बढ़ती जाएगी। डिप्रेशन वाले भी सिचुएशन में जाने से घबराते हैं। ऑफिस में जाएंगे नहीं, घर से बाहर नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, गुमसुम रहेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, सोशल सर्कल कम कर लेंगे। तो ये भी अवॉइडेंस है, ये भी भागना है। भागना ही तो बीमारी है। कमजोर हमेशा भागा करते हैं। आप भाग करके ठीक नहीं हो सकते हो। जिनको भी सोशल एंजाइटी है वो भीड़ में जाने से, लोगों से बात करने से घबराते हैं या उनसे डरते हैं, तो वो भीड़ में जाते ही नहीं हैं। जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप होता है, वहां पर जाते ही नहीं हैं। ये सोच लेते हैं कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना हम ऑब्जेक्ट के संपर्क में जाएंगे और ना ही हमें बेचैनी होगी। तो ये तरीका ओसीडी को, डिप्रेशन को बढ़ाने वाला है। आप ठीक तभी हो सकते हैं जब आप सामना करेंगे। अगर आप सामना करते हैं तो आप जीत जाएंगे। तो आदत क्या डालनी है, ट्रीटमेंट का पार्ट क्या है, अब मैं जो बता रहा हूं उसे आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लिस्ट बना लें कि आप किस किस से भागते हैं, किस किस से डरते हैं। उस लिस्ट के अनुसार सबसे कम जिससे डर है उसके संपर्क में जाइए। जैसे ही आप उसके संपर्क में जाएंगे, आपके अंदर ओसीडी घबराहट पैदा कर देगी, आपके अंदर चिंता भी पैदा हो जाएगी, तनाव भी पैदा हो जाएगा और अशांति हो जाएगी, चिड़चिड़ापन भी महसूस होगा। ये क्यों हो रहा है? ये पार्ट ऑफ कंडीशनिंग है, क्योंकि आपके अचेतन मन में इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है। आपने बहुत बार ऐसा किया है। बार बार ऐसा करने से अचेतन मन में प्रोग्रामिंग हो गई है, न्यूरल पैटर्न बन चुके हैं, न्यूरल पाथवे बन गए हैं। आपके अंदर घटनाओं का और चिंताओं का बंधन हो गया है। जैसे ही सेम ऑब्जेक्ट, सेम घटना आपके साथ घटेगी, अचेतन मन में पहले से रिकॉर्डिंग हुई फाइलें ओपन हो जाएगी। एक बार आपकी किसी घटना के साथ घबराहट, एंजाइटी, उदासी जुड़ जाती है, तो दूसरी बार जैसे ही वो घटना घटेगी, इमोशन अपने आप ट्रिगर हो जाएंगे, इमोशन वाली फाइल अपने आप ओपन हो जाएगी। तो आप उस समय भाग जाते हैं, तो भागने की भी साथ की साथ कंडीशनिंग हो जाएगी, अवॉइडेंस की भी कंडीशनिंग हो जाएगी। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आपके समक्ष आएगा या ऑब्जेक्ट को आप छुएंगे, उसके संपर्क में जाएंगे, तो घबराहट होगी और आप भागेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग है, ये अचेतन मन से रिकॉर्डिंग की फाइलें ओपन हो रही है। आपने ऐसा समझना है, उस समय आपने अवेयर रहना है। ठीक होने के लिए आपको पल पल अवेयर रहना होगा, सजग रहना होगा। जैसे ही आप अपने मन के बारे में, शरीर के बारे में सजग होंगे, बात बन जाएगी। सजगता की प्रैक्टिस करनी है। आप इतना कॉन्शियस हो जाइए, सचेत हो जाइए कि जैसे ही आप दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, हैंडल को छूते ही आपको घबराहट होती है, तो आप पहले से तैयार हो जाइए कि अब मैं कदम बढ़ा रहा हूं, मेरे कदम दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, मेरा हाथ दरवाजे की तरफ जा रहा है, मेरी उंगलियों में जो वाइब्रेशन, सेंसेशन हो रही है, उसके प्रति जाग जाना है। जैसे ही टच किया तो टच करने से कैसी संवेदना महसूस हुई, कैसा फील हुआ, जब आपकी त्वचा हैंडल से छुई तब आपको कैसा महसूस हुआ, मन के अंदर क्या विचार चल रहा है, मन क्या मैसेज दे रहा है, मन के अंदर कौन कौन से थॉट उत्पन्न होने लग गए हैं, वो जानना है, उसके प्रति होश से भर जाना है। एक एक पल में आपने उन चीजों को ऑब्जर्व करना है। जैसे ही आप जाग जाएंगे, आपकी कंडीशनिंग कमजोर होने लग जाएगी। ये ब्रह्म मंत्र है, मैं गुरु मंत्र नहीं कहता, मैं ब्रह्म मंत्र कहता हूं। सबसे शक्तिशाली मंत्र यही है, जागना और सचेत होकर के कार्यों को करना। क्योंकि बेहोशी में जो पहले कंडीशनिंग हो चुकी है, प्रोग्रामिंग हो चुकी है, न्यूरल पैटर्न बन चुके हैं, उन्हीं के अनुसार आपका व्यवहार हो रहा है। एक बार कभी घबराहट बहुत ज़्यादा
पैदा हो गई थी, पैनिक अटैक भी आ गया था, तो उसकी फाइलें आपके अचेतन मन में सेव हो गई थी। तो दोबारा जैसे ही वो घटना घटती है, कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप सुनते हैं, आपके अंदर ऑटोमेटिक घबराहट और अवॉइडेंस का बिहेवियर पैदा होने लग जाता है। आपने सचेत हो जाना है, जाग जाना है। यही माइंडफुलनेस थेरेपी है। इसका अभ्यास जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना ज़्यादा आप डर का सामना करेंगे, कहा भी गया है डर के आगे जीत है। तो जो इंसान डर का सामना करता है वो 101 नहीं 200% जीत ही जाता है। तो आपने अभ्यास करना है सामना करने का, अवॉइडेंस का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अवॉइडेंस तो गलती है। अब आपने सामना करना है। जैसे जैसे आप सामना करने में सक्षम होते जाएंगे, अवेयर रहने लग जाएंगे, तो आपकी ओसीडी की छुट्टी ये जोधपुरिया का वादा है। अगर ये बात आपके खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलना हमारी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।